बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? हम प्रभु को धन्यवाद देके हमारा आज का धर्म शिक्षण प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सब जन हाथ जोड़िए। हे प्रभु परमेश्वर, आज के इस शुभ दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हमेशा आपकी आज्ञाओं का पालन करने की ताकत हमें दे। ये त्रित्व परमेश्वर हमेशा हमारे दिल में बसकर हमारी जिंदगी को आगे चलाने की शक्ति हमें दे। हे माता मरियम, हमारे लिए विनती कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों। हाँ बच्चों, हम अपने धर्म शिक्षण के 12वां अध्याय उसका पहला भाग आज पढ़ेंगे। हमारे धर्म शिक्षण हमें मुक्ति की राह पर ले चलता है। उसमें ईसा के उद्बोधन के बारे में हम पढ़े हैं। 12वां अध्याय में हम पढ़ेंगे ईसा का उत्कृष्ट आज्ञा के बारे में। ईसा का उत्कृष्ट आज्ञा कौन सा है बच्चों? हम ये अध्याय में पढ़ेंगे। ईसा ने अपने क्रूस मरण के ठीक पहले अपने शिष्यों के साथ पास्का पर्व मनाया। पास्का भोज के वक्त ईसा ने शिष्यों को एक नई आज्ञा दी। वह प्रेम की आज्ञा थी। ईसा ने अपने सार्वजनिक जीवन में जो शिक्षा दी उसका सारांश है प्रेम की आज्ञा। प्रभु अपने जीवन द्वारा, क्रूस मरण द्वारा हमें प्रेम की आज्ञा सिखाया। ईसा ने पिता ईश्वर द्वारा पुराने विधान की जनता को दी गई 10 आज्ञाओं की पूर्ति और व्याख्या करने के पश्चात उनकी पूर्णता के रूप में प्रेम की आज्ञा दी। हाँ बच्चों, हम पढ़ चुके हैं मूसा द्वारा दिए हुए 10 आज्ञाओं। उसका व्याख्या और पूर्ति करने के बाद प्रभु ने इन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाएं में संग्रह कर दिया। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। संत यूहन्ना रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 13। अब हम देखेंगे आज्ञाओं का सारांश क्या है। आज्ञाओं का सारांश है प्रेम। आज्ञाएं प्रकट करती हैं कि प्रेम के द्वारा ही मानव जीवन का मार्गदर्शन होना है। ईसा ने सिखाया कि ईश्वर से प्रेम करना सबसे पहली और महत्वपूर्ण आज्ञा है, और दूसरी आज्ञा भ्रातृ प्रेम पहली आज्ञा के समान महत्वपूर्ण है। मैंने बोला ना, मूसा द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं को प्रभु ने 2 आज्ञाओं में संग्रह किया। इन दोनों, इसमें से पहला है ईश्वर प्रेम, दूसरा है भ्रातृ प्रेम। प्रेम रूपी सिक्के के 2 पहलू है, ईश्वर से प्रेम और भ्रातृ प्रेम। अब हम देखेंगे ईश्वर से कैसे प्रेम करेंगे। प्रेम स्वरूप ईश्वर को प्यार करना सृष्टियों का अधिकार और कर्तव्य है। प्रेम की पूर्णता से ही ईश्वर ने हमारी रचना की। यही ईश्वर हमारी देखभाल और संरक्षण करता है। ईश्वर को प्रेम करने और उसे अब्बा पिता पुकारने में ईसा हमें योग्य बनाते हैं। प्रभु ने हमें सिखाया है प्रार्थना में पिता परमेश्वर को हम अब्बा पिता, हे हमारे पिता हम बुलाते हैं। पिता परमेश्वर को हम पिता बुलाए तो हम सब उनके बच्चे हैं और आपस में हम भाई बहने हैं। ईसा ने हमें दिखाया है कि हमें ईश्वर को कैसे प्यार करना है। हमारे जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हुए और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उसको आराधना और कृतज्ञता अर्पित करते हुए तथा
भाईचारे के कार्य करते हुए ही हमें ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना है। ईश्वर के प्रति आराधना और कृतज्ञता और एक दूसरे के प्रति भाईचारे का कार्य। भ्रातृ प्रेम। भ्रातृ प्रेम के बारे में प्रभु क्या बोलते हैं? संत यूहन्ना रचित पहला पत्र द्वारा हम ये पढ़ते हैं कि यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं करता। हाँ बच्चों, अब कोई ईश्वर को देखा है क्या? आज अब हम देख सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं अपने भाई बहनों द्वारा, क्योंकि प्रभु सब में निवास करता है। उसमें तो उनके द्वारा ईश्वर रूपी अपने भाई बहनों को हम जब प्रेम करता है हम प्रभु को ही प्रेम करता है। इसलिए हम मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। क्रिस्तीय जीवन का मूल सिद्धांत है भ्रातृ प्रेम। मनुष्यों के लिए स्वजीवन समर्पित करते हुए ईसा ने ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। भले समारी के दृष्टांत द्वारा ईसा ने यही सिखाया कि हम भी उनके जैसे एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को सेवा करना। संत लूकास रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 25 से लेकर। जो प्यार और करुणा का पात्र है उसे एक ईसाई अनदेखा नहीं छोड़ सकता। हर ईसाई को यदि याद रखनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर की संतान है और सबको प्यार करना एवं सेवा करना अपना कर्तव्य है। जैसे हम देख चुके हैं, हम पिता परमेश्वर को पिता बुलाते हैं तो सब अपने भाई बहनें हैं और सब लोग प्रभु का प्यार और करुणा का पात्र है। इसलिए हम भी उनसे प्यार और करुणा से कार्य करना चाहिए और हमारा कर्तव्य भी है। अंतिम दिन में क्या होते हैं हम देख लेंगे। अभी हमारे दैनिक जीवन में कार्यों द्वारा हमें भ्रातृ प्रेम को प्रकट करना है। हर एक ईसाई के जीवन में दया के कार्यों अथवा भाईचारों के कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। हम हमारे दिन में जीवन में भाईचारे का काम करते हुए जीवन बिताए तो, दया के कार्यों करते तो अंतिम न्याय के दिन उसी भ्रातृ प्रेम के आधार पर ईश्वर हमारा न्याय करेगा। ये हम पढ़ेंगे संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार में। इसलिए बचपन से ही हमें भ्रातृ प्रेम का अभ्यास करना है। परिवार में ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। माता पिता और भाई बहनों को प्यार करते हुए प्रेम का प्राथमिक पाठ हमें हासिल करना है। स्कूलों में, दोस्तों के बीच में तथा जीवन के अन्य परिस्थितियों में हमें प्रेम का आदर्श बनना चाहिए। हम जहां कहीं भी हो प्रेम का आदर्श बनना चाहिए। प्रभु ईसा के क्रूस मरण के समय उस क्रूस से प्रभु हमें एक शिक्षा दी है, एक महत्वपूर्ण शिक्षा दिया है। वही है शत्रु प्रेम के बारे में। शत्रु प्रेम भ्रातृ प्रेम का शिखर है। गोलगोता के क्रूस मरण द्वारा ईसा ने हमें शत्रु प्रेम का उदात्त आदर्श दिया है। दुख भोगते हुए क्रूस पर टंगे ईसा की हंसी उड़ाई एवं उनका उपहास किया जनता ने, लेकिन निर्दोष होने पर भी
दोषी ठहराए गए ईसा ने क्रूस पर से इस प्रकार प्रार्थना की, पिता हमें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु ने उनको क्रूस दिए वाले लोगों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पिता की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे हम भी अपने दैनिक जीवन में दूसरों को क्षमा देकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। ईसा ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया। ईसा के वचन एवं कर्म प्रेम से उत्पन्न हुए थे। जैसे प्रभु ने अपने पूरा जीवन प्रेम से बिताया, ईश्वर की ओर प्रेम और भाईचारे, वैसे उनका क्रूस मरण के समय भी उनके मुंह से प्रेम की शब्द निकले हैं। प्रभु के लिए अपने शत्रुओं से प्यार करते हुए ईसा ने हमको यह प्रकट कर दिया कि शत्रु प्रेम ने भ्रातृ प्रेम का शिखर है। जैसे हम शत्रु प्रेम में बढ़ते हैं, हम भ्रातृ प्रेम में भी आगे बढ़ेंगे। उन्होंने किसी को भी दुश्मन नहीं समझा। प्रभु ने उनको भी प्यार किया जिन्होंने उन्हें दुश्मन मानकर अत्याचार किया। वैसे हम देखें तो संसार के इतिहास में कोई भी ईश्वर, कोई भी धर्म शत्रु प्रेम के बारे में नहीं सिखाता है। प्रभु ने सबसे पहले शत्रु प्रेम का पाठ हमें सिखाया है। तो हमारा जिम्मेदारी है हमारे शत्रुओं को प्यार करना और प्यार से उसको मन बहलाकर उसको प्रेम के रास्ते में वापस लाना। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे प्रभु के क्रूस मरण के बारे में एक छोटा सा क्लिप। तो बच्चों, हम ईश वचन पढ़े और वर्णन करें। संत लूकस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 34 और मार्गदर्शन के लिए दिया हुआ पवित्र वचन है। यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता, तो वह झूठा है। संत यूहन्ना रचित पत्र में पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20। यह हफ्ते हम करेंगे प्रेम रूपी सिक्के के 2 पहलू संत चावरा के जीवन में सुशोभित है। बच्चों, हम देख चुके हैं ईश्वर प्रेम एक सिक्का जैसा है जिनका 2 पहलू है, ईश्वर से प्रेम और भ्रातृ प्रेम। संत चावरा के जीवन की एक घटना द्वारा यह स्पष्ट कीजिए और हमारा निर्णय होगा, मैं हर दिन कम से कम क्षमा का एक कार्य करूंगा और करूंगी। और अभी हम कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, आज्ञाओं का सारांश क्या है? दूसरा, एक ईसाई उन लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकता है जो प्रेम और दया के पात्र है, क्यों? तीसरा, सबसे पहली और महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? चौथा, हमें ईश्वर को कैसे प्यार करना है? बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर अपने किताब बुक में लिखिए और पढ़िए। जब तक हम अगले हफ्ते आप सबों को धन्यवाद। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। बच्चों, आज हम देखे हैं प्रेम की आज्ञा के बारे में, और वो जो क्लिप आप देखे हैं उसमें
प्रभु परमेश्वर की क्रूस मरण के द्वारा हम देख चुका है। क्रूस मरण के समय प्रभु ने उनके घातकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे हम भी हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करके प्रभु से दुआ मांगे। हाथ जोड़िए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रित्व एक सर्वेश्वर, आज की इस धर्म शिक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके क्रूस मरण के द्वारा हमें भ्रातृ प्रेम का और ईश्वर प्रेम का नमूना आपने दिया है। हमारे जीवन में भी शत्रुओं से प्यार करके भ्रातृ प्रेम में आगे बढ़ने की कृपा हमें दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।